जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं, कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जो कौशल रोजगार निगम से कर्मचारी हटाए गए हैं, उस मुद्दे को काफी बड़ा बना दिया गया है विपक्ष की ओर से। जी हाँ, सरकार एचकेआरएन कर्मचारियों को हटाने की बजाय उन्हें उसी पद पर नियमित करे। कुमारी शैलजा। तो दोस्तों कांग्रेस नेत्री ने यहाँ पर कर्मचारियों की आवाज उठाई है और मांग की है कि किसी भी कर्मचारी को न हटाया जाए जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए हैं और उनको उसी पद पर नियमित करें। तो दूसरी तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। जी हाँ, भाजपा ने झूठ बोलकर कौशल कर्मचारियों की वोट ली, आते ही नौकरी से हटाए। तो इस मुद्दे को दोस्तों बड़ा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हालांकि कई डिपार्टमेंटों से अब जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू की खबरें हैं वो भी आ रही हैं। 13 और 14 तारीख को लगातार अपडेट आई हैं, कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है 1 साल के लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल नहीं बढ़ा है, तो अब तक वो इंतजार कर रहे हैं कब उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा विभाग की तरफ से, ताकि उनकी जॉब पर जो तलवार लटकी हुई है उससे दोस्तों उनको जो है राहत मिले। इसके बाद साथियों आगे देख लीजिए, 7 तक वेतन न मिलने पर कर्मचारियों को वापिस बुला सकेगा एचकेआरएन। साथियों हरियाणा अनुबंधित कर्मचारियों को लगाने की जो नीति बनाई थी सरकार ने 2022, उसमें संशोधन कर दिया है। आप लोगों को पता है, इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाई थी और इसका जो ऑफिशियल लेटर है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं इसके बारे में विस्तार से हमने वीडियो बनाई है और ये सारी की सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी आई हुई है। किसी साथी को और ज्यादा विस्तार से पढ़ना है हिंदी में तो इसमें डिटेल दी हुई है काफी अच्छे से। विदेश में भी मिलेगा रोजगार, मृत्यु पर 3 लाख रुपए और अनुकंपा नियुक्ति का भी विकल्प है। तो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख रुपए की दोस्तों आर्थिक सहायता यहाँ पर उसको देने का प्रावधान किया गया है और अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने का भी प्रावधान है, जो भी वहां पर उस कर्मचारी का परिवार चुनना चाहे बुरे हालात में आर्थिक स्थिति को अपनी देखते हुए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जागरण में भी इस खबर को अच्छे से कवर किया गया है। कौशल रोजगार निगम से सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को मिलेगा 72 कर्मचारी। तो साथियों 72 कर्मचारी का यहाँ पर वादा किया जा रहा है कौशल रोजगार निगम की तरफ से, क्योंकि कौशल रोजगार निगम दोस्तों जो कर्मचारी लगाता है तो उस जॉब रोल के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से कर्मचारी की ट्रेनिंग भी करवाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, ग्रुप डी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सांसद सतनाम संधू से क्लास 4 यूनियन की अहम बैठक। तो क्लास 4 यूनियन दोस्तों यहाँ पर मिले हैं राज्यसभा सांसद सतनाम संधू से चंडीगढ़ में। बता दें जो डीसी रेट और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं इनके लिए दोस्तों बेसिक प्लस डीए का वेतन ये मांग रहे हैं। तो दोस्तों जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि कम से कम इनकी सैलरी इतनी तो हो कि जो इनका बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। तो यहाँ पर पहुंचे हुए थे डीसी रेट के, आउटसोर्सिंग के और मिड डे मील कर्मचारी साथियों सांसद महोदय जी के पास। आगे देख लीजिए साथियों, रानिया से खबर है, डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं, विरोध में शुरू की है हड़ताल। तो दोस्तों 5 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की, यहाँ पर ठेकेदार के थ्रू जो लगे हुए हैं। 4 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, लगातार अधिकारियों के ये संपर्क में है, बावजूद इसके 4 महीने काफी हो जाते हैं। जो ठेकेदार है वेतन मांगने पर दोस्तों वो टाल मटोल करता है और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। कर्मचारियों ने ऐसा आरोप भी यहाँ पर लगाया है। तो 10 मई से ही ये लगातार प्रदर्शन पर हैं, हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक वेतन जारी नहीं हुआ है। जबकि दूसरी तरफ बहादुरगढ़ में भी कुछ ठीक इसी तरह की समस्या देखने में आ रही है। यहाँ पर साथियों कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली है 2 महीने से, ये भी ठेकेदार के थ्रू लगाए गए ही कर्मचारी हैं। साथियों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर विभाग अच्छे से कार्रवाई करे तो किसी ठेकेदार की हिम्मत नहीं है कि कर्मचारी का 1 पैसा भी वो रख ले इतने लंबे टाइम तक। 1 महीना तो दूर की बात है, हर महीने समय पर सैलरी देगा। अगर अधिकारी सख्त हैं, डिपार्टमेंट सख्त है, उस ठेकेदार को सख्त आदेश दें, या फिर कई बार अगर ठेकेदार बात नहीं मानता है तो उसकी जो सिक्योरिटी राशि है उसको जब्त किया जा सकता है, उसकी कंपनी को या फिर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। कई तरह के जो प्रावधान है वो हाथ में होते हैं डिपार्टमेंट के उस ठेकेदार पर कार्रवाई करने के लिए। और साथियों यहाँ पर देख लेते हैं, हांसी से अपडेट आ रही है, मांगों को लेकर नगर परिषद कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर किया झाड़ू प्रदर्शन। तो दोस्तों ऑल हरियाणा में ये नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया, दूसरे दिन भी हांसी में। तो इधर आप लोग देख रहे हैं रोहतक में, साथियों रोहतक में भी 2 दिन से लगातार उल्टा झाड़ू करके प्रदर्शन किया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर। इधर कैथल में भी आप लोग देखेंगे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है और 26,000 रुपए ग्रामीण सफाई कर्मचारी और 27,000 रुपए जो शहरी कर्मचारी हैं वो मांग रहे हैं सरकार से, क्योंकि सरकार ने खुद ही साथियों जो है इसकी घोषणा की थी और अब वो घोषणा जो है लागू नहीं हो रही है। तो
तो कर्मचारी मजबूरन सड़क पर उतर रहे हैं। करनाल में भी कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सोनीपत में भी कर्मचारियों की क्रमिक अनशन रहा। और साथियों यहाँ पर 20 तारीख को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी है, क्योंकि ये हड़ताल काफी नजदीक है तो इसकी तैयारियां जोरों पर है। यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी गरजे हैं हड़ताल को लेकर। वैसे आप लोगों को बता दें, आज 15 तारीख को साथियों इनका जो है न्याय मार्च निकलना था अंबाला में मंत्री साहब की आवास की तरफ, लेकिन इसको जो है स्थगित कर दिया गया था और यहाँ पर यह तय किया गया था कि इस 15 तारीख वाले आज वाले प्रदर्शन को त्याग कर कर्मचारी सीधे 20 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में ही भाग लेंगे। और अंत में देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर फतेहाबाद से 20 मई को कामकाज ठप कर हड़ताल पर रहेंगे नगरपालिका कर्मचारी। 16 को क्रमिक भूख हड़ताल। तो दोस्तों 16 तारीख को क्रमिक भूख हड़ताल यानी कि कल भूख हड़ताल रहेगी कर्मचारियों की, और 20 तारीख को कामकाज ठप कर साथियों प्रदर्शन में, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में यहाँ पर हिस्सा लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों की खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों की खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।